नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, सोयाबीन की फसल में विभिन्न प्रकार के कीट लगते हैं, इलिया लगते हैं, रस चूसक कीट लगते हैं और इनके नियंत्रण के लिए हम इसमें कीटनाशक का भी प्रयोग करते हैं। किसान साथियों, फसल की अवस्था और कीटों की संख्या के हिसाब से हम अदल बदल कर जो कीटनाशक का चुनाव करते हैं और फिर अपनी फसल में स्प्रे करते हैं। जब भी किसान साथी आप कीटनाशक का स्प्रे कर रहे हैं तो पहले अपने खेत में आर्थिक हानि स्तर देखें और उसके बाद एक अच्छे कीटनाशक का सिलेक्शन करें और फिर आप स्प्रे करें तो निश्चित रूप से कीटों पर है आप वो कंट्रोल कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कुछ ऐसे कीटनाशक जो सोयाबीन की फसल में प्रयोग किए जाते हैं, उनका असर कितने दिन रहता है या असर ये कम या ज़्यादा किस कारण से हो सकता है। तो इसकी पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे किसान साथियों, एक ऐसा कीटनाशक जो किसान साथी केवल इसके ट्रेड नेम से जानते हैं, जिसे आप कोरोजन के नाम से जानते हैं। वास्तव में ये कोरोजन तो एक ट्रेड नेम है, इसमें जो टेक्निकल है वो है क्लोरेनाट्रानिलिप्रोल। एक प्रकार का ऐसा थोड़ा-सा नाम कठिन है किसान साथियों, लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं कि 18.5% की मात्रा में आता है और बाज़ार में आपको अलग-अलग कंपनियों के अलग-अलग नाम से मिलता है। जैसे कोरोजन है वो एफएमसी कंपनी का है, हेलिप्रो है, जीएसपी कंपनी का, इसी प्रकार से अलग-अलग कंपनी का अलग-अलग नाम से आता है, तो आपको उसके अंदर का टेक्निकल देख लेना है। इसके असर की अवधि की बात करें तो यह एक बहुत ही प्रभावी कीटनाशक है और लंबे समय तक जो इल्लियों पर जो विभिन्न अवस्था में हो, चाहे छोटी इल्ली हो, बड़ी हो, इन सब पे कंट्रोल करता है और इसका जो असर है आमतौर पे 15 से 20 दिन रहता है। लेकिन कभी-कभी इसका जो असर है 30 दिन तक की अवस्था तक देखा जाता है। दूसरा जो फेमस कीटनाशक है किसान साथियों, वो है इमामेक्टिन बेंजोएट। ये बाज़ार में आपको 2 फॉर्मुलेशन में मिलता है, पहला ग्रेन्युअल्स और दूसरा है जो लिक्विड। ग्रेन्युअल्स जिसे किसान साथी सेब वाली दवाई के नाम से भी जानते हैं और दोनों में इसका अच्छा नियंत्रण है किसान साथियों। बाज़ार में आपको अलग-अलग नाम से मिलता है, जैसे कि धनुका कंपनी का आता है, M1 के नाम से आता है और प्रोक्लेम जो सिजेंटा कंपनी के नाम से आता है। इसी प्रकार से अलग-अलग कंपनियों के अलग-अलग नाम हो सकते हैं। ये भी इल्लियों पर बहुत प्रभावी नियंत्रण देता है और इसका जो असर है 10 से 15 दिन तक रहता है। किसान साथियों, अगले कीटनाशक के बारे में बात करें तो एक और टेक्निकल है, ये है स्पाइनोटोरम, जो कि इसमें इसकी जो मात्रा है 11.7% एसी फॉर्मुलेशन में आता है और बाजार में रेडिकेट और कार्टेवा के नाम से मिलता है एग्रीसाइंस का। असर की अवधि की बात करें तो किसान साथियों, इसका जो असर है 10 से 15 दिन तक रहता है। अन्य टेक्निकल की बात करें किसान साथियों तो वो है प्लूमेडिगमाइड। यह भी एक बहुत ही अच्छा कीटनाशक है और ये भी बाजार में आपको 2 फॉर्मुलेशन में मिलता है, यानी लिक्विड में भी मिलता है और जो है वो दानेदार रूप में भी मिलता है। तो किसान साथियों, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसका जो असर की अवधि है वो है 10 से 15 दिन। एक और फेमस कीटनाशक है जो काफ़ी ज़्यादा किसान भाई अपने सोयाबीन की फसल में और जितनी भी फसलें जहाँ पर इल्लियों का प्रकोप होता है वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। यह है इंडोस्कारो 15.8% इसी फार्मूलेशन में। बाज़ार में इसके अलग-अलग नाम मिलते हैं, जैसे किंग डोक्सा, एवांट, अलग-अलग कंपनी के अलग-अलग नाम मिल जाते हैं। इसके असर की अवधि की बात करें तो किसान साथियों, ये 7 से 10 दिन तक अच्छा असर आपकी सोयाबीन की फसल पर भी रखता है। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे के कीटनाशक की किसान साथियों जो आपको कॉम्बिनेशन रूप में बाज़ार में मिलते हैं, यानी 2 कीटनाशक एक साथ मिलकर बनाए जाते हैं और इनका असर भी है वो काफ़ी लंबे समय तक देखा जाता है। तो जो पहला है कि जो कीटनाशक है किसान साथियों, वो है क्लोरॉन ट्रानिलिप्रोल और लेम्बडासाइलोथ्रिन, जो किसान साथियों आपको बाज़ार में एम्प्लिको के नाम से मिलता है और यह भी एक अच्छा कीटनाशक है और लगभग 20 से 25 दिनों तक आपकी फसल में जो कीट है उनको कंट्रोल में रखता है। अगले कीटनाशक की बात करें किसान साथियों तो नोवालुरान प्लस इंडोस्कार्ब का आता है और बहुत ही अच्छा कीटनाशक है और इसके जो बाजार नाम है अलग-अलग कंपनियों के अलग-अलग आते हैं और ये दोहरे मोड ऑफ एक्शन के कारण बहुत ही अच्छा नियंत्रण देता है। इसका असर है वो 10 से 15 दिन तक रहता है। एक अन्य कीटनाशक जो किसान साथी काफ़ी ज़्यादा प्रयोग करते हैं, थाइमेथाक्सम लेम्बडासाइलोथ्रिन, जो किसान साथियों आपको बाजार में अलीका के नाम से मिलता है और अलग-अलग कंपनियों के अलग-अलग जो है इसके ट्रेड नेम है और इसके जो असर की अवधि है 10 से 15 दिन की अवधि है। किसान साथियों, यह रस चूसने वाले और जो छोटी इल्लियाँ उनको भी आसानी से कंट्रोल करता है। अगले कीटनाशक की बात करें किसान साथियों तो वो है प्रोफेनोफास प्लस साइफरमेथ्रिन, जो बाजार में आपको अलग-अलग नाम से मिलता है, जैसे कि प्रोपेक्स सुपर के नाम से मिलता है नागार्जुन कंपनी का और पीआई का आपको रॉकेट के नाम से मिलता है। गरुड़ा केमिकल्स का आपको हमला 550 के नाम से मिलता है। इसके असर की अवधि की बात करें किसान साथियों तो 7 से 10 दिन तक की
इसकी अवधि रहती है। अब बात करें तो कुछ ऐसी बातें हैं जो किसान साथियों आपकी फसल में जब आप इन कीटनाशक का स्प्रे करते हैं तो इनका असर कम या ज़्यादा कैसे हो सकता है। सबसे पहले बात करें तो कीटनाशक का प्रकार। सामान्यतः कीटनाशक 2 प्रकार के आते हैं, एक कॉन्टैक्ट तरीके से काम करने वाले और एक सिस्टमैटिक तरीके से काम करने वाले। जो सिस्टमैटिक कीटनाशक होते हैं किसान साथियों आपके पौधे को ही ज़हरीला बना देते हैं, जिससे कि इनका असर है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है और इनका असर भी लंबे समय तक रहता है। दूसरा किस्सा साथियों कीट का जीवन चक्र। आपने कीट के जीवन चक्र की अवस्था क्या थी आपके खेत में, उस उस समय आपने स्प्रे किया तो ये भी आपकी फसल में कीटनाशक के असर को कम या ज़्यादा कर सकता है। तीसरा किस्सा साथियों कीटों का दबाव। यदि आपके खेत में बहुत ज़्यादा इल्लियाँ लगी हैं या बहुत ज़्यादा कीट लगे हैं और आप स्प्रे करें तो आपको फिर से रिपीट स्प्रे है वो जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि जो कीटनाशक आपने डाला है उसका असर कम रह सकता है। छिड़काव की गुणवत्ता। सही मात्रा और सही तरीके से किस्सा साथियों यदि आप अच्छी तरह से अपनी फसल को पूरा कवर करते हैं कीटनाशक से तो जो असर है दवाइयों का वो थोड़े समय ज़्यादा समय तक आपको देखने को मिलता है। इसी प्रकार से किसान साथियों मौसम भी आपकी फसल पे कीटनाशक के असर को इफेक्ट करता है कि अत्यधिक वर्षा, तेज धूप या हवा कीटनाशक के असर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कभी-कभी आपने देखा होगा कि आज आपने स्प्रे किया और 4 दिन के बाद फिर से इल्लियों का प्रकोप हो सकता है। तो यहाँ पर मौसम का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। तो जब भी किसान साथियों आप स्प्रे करने वाले हैं तो अपनी फसल की अवस्था, कीटों की संख्या और मौसम सभी को ध्यान में रखते हुए स्प्रे करेंगे तो कभी भी किसान साथियों आपको जो है वो जल्दी स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं होगी। और यदि आपने स्प्रे किए हुए 4 दिन हुए, 8 दिन हुए, फिर से आपको कीट दिख रहे हैं और ज़्यादा मात्रा में दिख रहे हैं तो फिर से आपको स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप कीटनाशक का स्प्रे करें तो अपने खेत में पहले आर्थिक हानि स्तर अवश्य देखिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम 2 इल्लियों को मारने के लिए 2000 की दवाई डाल दें तो वो 2 इल्लियाँ पूरी फसल के दौरान भी इतना नुकसान नहीं करेगी 2000 रुपये का, और हमारी जो लागत है वो बढ़ जाएगी और बाद में जब इल्लियाँ आएगी किसान साथियों तो फिर से हमें कीटनाशक डालना पड़ेगा। तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी किसान साथियों आपका जो कीटनाशक का स्प्रे है वो बेकार नहीं जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रहेगी और ये जानकारी लाभदायक है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जानकारी अन्य किसान भाइयों तक पहुँचे इसलिए उनके साथ इस जानकारी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और ख्याल रखिएगा अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।